नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं प्रश्न 12 को बताने जा रहा हूँ। जिस प्रकार मैंने प्रश्न इसके पहले इसी तरीके का आपको बताया है, सेम उसी तरीका का ये भी है। वहाँ पर जो है कमी, वहाँ पर जो है वृद्धि की बात किया था, यहाँ पर जो है कमी की बात कर रहा है। तो आइए इसमें भी हम प्रतिशत निकालते हैं। आइए सवाल को पढ़ते हैं। उस संख्या को ज्ञात करें जो 350 से 10% कम हो। तो मैंने प्यारे बच्चों आपको बताया था, कोई भी संख्या हो, कोई भी वस्तु हो, वो अपने आप में क्या है, 100% है, 100% है। ठीक है, मान लेते हैं जो संख्या पूछ रहा है, जो संख्या हम निकालने वाले हैं अभी, वो संख्या मान लेते हैं 100% है अपने आप में। ठीक है, अगर 100% है तो 350 से वह संख्या क्या है, 10% कम है। यानी वह संख्या 100% थी, अब 10% 350 से कम है, मतलब 100% से 10% घटाएंगे। यहाँ पर जो है 10% की कमी की बात कर रहा है, तो 100 में से 10% घटाएंगे तो 90% आएगा। ठीक है, और मैं बताया था वृद्धि की बात करें तो 100 में जोड़ते हैं, जो जितना कहे, जितना परसेंट वृद्धि हो, जितना परसेंट कम हो, उसको 100 से घटा देते हैं। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। 350 जो है, 350 का हम जो है 90% निकालते हैं। ठीक है, 10% कम है तो 100 में से 10 घटा देंगे, 90 आ जाएगा। तो 350 इंटू 90% मतलब 1/100। ठीक है, एक जीरो इसका कैंसिल, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका। ठीक है, 35 का गुणा 9 में करेंगे, 9 पना 45, 45 की 5, 9 पना 45 की 5, हासिल आए 4, 9 त्रिक 27, 27 और 4 मिलकर कितना होगा, 31, यानी 315। यही हमारा क्या आ जाएगा, वो संख्या हो जाएगी जो वो कह रहा है। यानी 315 वही संख्या है जो 350 से 10% कम है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप समझ रहे होंगे मेरे बताए हुए सवालों को। अब आइए इसका जो है हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या हम करते हैं 13। अब प्यारे बच्चों जो मैं 13 प्रश्न बता रहा हूँ, ये कुछ इस प्रश्न से हट के है, अलग है। सब में हमें प्रतिशत ही ज्ञात करना होता है।
तो आइए प्यारे बच्चों, हम प्रश्न संख्या 13 को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कर्मचारी के वेतन में 40% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन ₹840 हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था? अब प्यारे बच्चों, आप ध्यान से समझिए। कोई कर्मचारी है जिसकी जो पहले सैलरी थी उसके सैलरी में 40% सैलरी और जोड़ दिया गया, बढ़ा दिया गया, ठीक है। जिससे 40% बढ़ाने पर उसका तनख्वाह यानी सैलरी कितना हो गया? 840 हो गया, ठीक है। 840 रुपये हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले यानी 40% की वृद्धि होने से पहले उसका वेतन क्या था? यानी जब उसका 40% वृद्धि किया नहीं गया सैलरी में, तो उससे पहले उसका क्या वेतन था, क्या सैलरी था? तो हमको 40% से पहले की सैलरी निकालना है, ठीक है। तो आइए इसको भी हल करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जब इसकी सैलरी थी वृद्धि होने से पहले, यानी जब वृद्धि नहीं हुई इसके सैलरी में, तो हमने मान लिया कि इसकी सैलरी क्या थी उस टाइम, फिर 100% थी अपने आप में, ठीक है। जब 40% की वृद्धि नहीं हुई तो उसकी सैलरी 100% थी। अब जब 40% की वृद्धि हो गई, मतलब 100 में 40 जोड़ देंगे तो 140% इसकी सैलरी हो गई, ठीक है। 140% इसकी जो है सैलरी हो गई। और यही 140% जो है, हल करते हैं, यही 140% किसके बराबर है? 840 के, ठीक है। यानी 140% की वृद्धि जब हुई तो इसका 840 रुपये सैलरी हो गया, ठीक है। अब इसका जो है बढ़ोतरी होने से पहले हमको इसका पहले का वेतन निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखिए प्यारे बच्चों, जब बढ़ोतरी नहीं हुई तो उसका वेतन मैंने बताया अपने आप में 100% थी, ठीक है। फिर जब 40% की वृद्धि हुई तो अपने आप में उसकी वेतन 140% हो गई। तो हमें 100% वाली सैलरी निकालना है, यानी हमको सैलरी 100% वाली चाहिए, ठीक है। यदि 140% बराबर है 840 के, तो हमें 100% निकालना है, यानी 100% इसकी सैलरी निकालना है। तो 100% कितना होगा? 840 और 140 इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है। प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 1 0 कैंसिल इसका, 1 0 कैंसिल इसका, ठीक है। अब जो है क्या 84 14 से कट रहा है? 14 5 70 14 84, हाँ कट रहा है। 84 14 के पहाड़े में आ रहा है, 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये 600 क्या कहते हैं 60 आ गया, और ये कितना आ गया? 10 आ गया, ठीक है। यानी अगर हम 60 का गुणा 10 में करेंगे कितना आएगा? 600 आएगा, 600 रुपये आएगा, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। यानी जब 40% की इसके सैलरी में वृद्धि नहीं की गई तो इसकी सैलरी तब क्या थी? 600 रुपये थी। और जब 40% की बढ़ा दिया गया तब इसकी सैलरी 840 हो गई। तो यही हमारा 100% इसकी क्या है? सैलरी है। और यही हमारा क्या है? उत्तर है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ ये दोनों सवाल आपके समझ में बहुत अच्छे तरीके से आए होंगे। अगर मेरा जो है पढ़ाया हुआ कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में आए, आपको सरल लगे, तो कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताना। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अब जो है अगले प्रश्न हम आगे क्लास में देखेंगे। तब तक अपना जो है ये जितने प्रश्न बताया हूँ मैं, इसको रिपीट करके चलिए, ध्यान से समझ करके चलिए। और कोई भी परेशानी हो मुझे कमेंट में बताइए, मैं और कोशिश करूँगा आपको अच्छे से बताने की, ठीक है। नमस्कार।